अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। मैं किसी के घर में हमारी दावत थी, वहाँ से वापस आई हूँ। ऑन द वे जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने कुछ व्लॉग्स वगैरह देख रही थी। हाजरा की जो शादी हुई है, अल्लाह उसको किस्मत अच्छी करे। सबकी बेटी साझी होती हैं, अल्लाह मियाँ उस बच्ची की किस्मत अच्छी करे, उसको हमेशा खुश और आबाद रखे। मुझे हमेशा ये होता है कि चाहे वो किसी की भी बेटी हो, चाहे वो दोस्त की बेटी हो, दुश्मन की बेटी हो, या रिश्तेदारों की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, अल्लाह हर बेटी की किस्मत अच्छी करे। मेरी इस बच्ची से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मेरी बच्ची से शिकायत नहीं है। मैं तो बच्ची को देखा तक नहीं है। इसीलिए मैं हर एक बच्ची के लिए हमेशा अच्छी दुआ करती हूँ कि खुदा उसको हमेशा खुश और आबाद, दुनिया की तमाम खुशियाँ अल्लाह मियाँ हर बच्ची की किस्मत में करे। अच्छा शौहर मिले, अच्छे घर वाले मिले, दुनिया की हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो, दिल में जो भी अरमान है अल्लाह में उसकी पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बिल्कुल भी रिएक्शन बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वीकेंड हमेशा बिज़ी होता है। ऊपर से मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, उसकी वजह से कहते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊं। कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में एक वीडियो बना लेती हूँ। तो जब मैं इनकी वो वीडियो वॉच कर रही थी, मुझे अच्छा लगा। उनकी शादी भी खूबसूरत थी और सब मेहमान भी उनके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। किसी गरीब के घर में इतने मेहमान, चलिए अच्छी बात है कि शादी में बेटी को रुखसत करते टाइम काफ़ी लोग थे। मगर जिस तरह से ये लोग हर वक्त कशकोल लेके मांगते रहते हैं कि भाई हमारे फुर्सत नहीं है, हमारी फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब होता है सराइकी लैंग्वेज में कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, हमें बेटी रुखसत करने के पैसे नहीं है, उसकी जहेज़ के पैसे नहीं है, उसके जो शादी में जो खाना बनाएंगे उसके लिए पैसे नहीं है। यानी कि हमेशा वो लोग रोते ही रहते हैं। कोई भी इनके ख़ानदान का एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो भीख ना मांगता हो। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह की इनके पास फुर्सत नहीं होती है। आप इनके फंक्शन देखिए, कोई जो गरीब लोग होते हैं जिनके घर में चटनी बना के रोटी खाने की भी उनके पास पैसे ना हो, उनकी आप एक एक फंक्शन देखिए, उनके कपड़े देखिए। हर एक बंदे ने बेशुमार कपड़े बनाए हुए थे। ये सदका टाउन का जो सदर है यानी कि अहमद साहब जो हैं, इन्होंने भी उनकी बेगम के आप कपड़े देखिए, जो उन्होंने जो लहंगा पहना था माइयों में, और जो उन्होंने कपड़े पहने थे मैडम ने मेहंदी वाले दिन, उनकी बल्कि बहनों ने, उनकी अम्मा हजूर ने भी, सब ने जो जिस तरह के कपड़े पहने थे, जिस तरह की उन्होंने मेकअप करवाया हुआ था पार्लर से, और जिस तरह की उन्होंने ज्वेलरीज पहनी हुई थी, आपको लगता है वो गरीबों के पास होते इस तरह के? ये तो आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं कि इनके पास फुर्सत है या नहीं है। एनीवे, मैं एक बात पूछना चाहूँगी शाहिद और आयशा से, यानी कि शब्बो रानी की बहन और बहनोई से, कि आपकी जो बीवी है शाहिद साहब, आपने अपनी बीवी को इतने कपड़े बनवा के दिए। उसने माइयों में कपड़े जो पहने थे अपनी बहना के साथ बैठकर, जो जिस तरह से मेकअप करके बैठी हुई थी, उसके बाद जनाब मैं आज बड़ी तमीज़ से वीडियो बनाऊंगी, कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा आज मूड नहीं है लोगों को कुछ कहने का। बस मैं किसी रीज़न से ये वीडियो बना रही हूँ, अपनी पूरी वीडियो देखना है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी रीज़न से ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ और इनसे पूछना चाहती हूँ कि जिनके पास फुर्सत नहीं होती है, ठीक है। तो आपने अपनी माँ को जो कपड़े बनवा के दिए वो हमने देखे, आपकी बेगम ने जो माइयों में कपड़े पहने, ठीक है, उसके बाद मेहंदी में जो आपकी बेगम ने कपड़े पहने, जो शादी में साड़ी पहनी, जिस तरह की साड़ी पहनकर, जो ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर मैचिंग मैचिंग घूम रही थी, जिस तरह का मेकअप किया, जितने बड़े बड़े झूमर और टीके लगाए थे आपकी बेगम साहिबा ने, और शादी के जोड़े, वलीमे के जोड़े, वो सब हमने देखे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी आयशा भी, और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जनाब उनकी ड्रेसिंग, उनकी ज्वेलरी बेशुमार अच्छी थी। तो शाहिद साहब, आपके पास जो पैसे हैं, आप जो कमा रहे हो, सिर्फ क्या आपकी बीवी का हक है उस पैसों पर? हुँ? सिर्फ आपकी बेगम साहिबा का हक है उन पैसों पे कि वो हर एक फंक्शन में दो दो जोड़े बनवाए, मेकअप करवाए पार्लर से, और अच्छी ड्रेसिंग करे, सिर्फ उसका हक था?
آپ کی ماں کا یا آپ کی بہن کا حق نہیں تھا؟ اس غریب بچی جو آپ کی بہن ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، آپ نے شادی کر کے رخصت کیا تھا، وہ بھی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی، بس یہی سننے کو ملا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ اب جب بھی آپ ولاگ بناتے ہو، میں اس بچی کو دیکھتی ہوں، یا تو وہ بیٹھ کے بیچاری گندے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، یا گندے برتن دھو رہی ہوتی ہے، گھر کی صفائیاں کر رہی ہوتی ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کی جو خوبصورت سی جو بیگم صاحبہ ہے، جو برانڈ کی جو بیگم ہے شبو رانی، ان کی چھوٹی بہنہ جو ہے، وہ بھی اپنی بہن کے ایک نقش قدم پہ چڑھ رہی ہے۔ وہ بھی نہ اب گھر کا کام کرتی ہے، کیونکہ میڈم ہے بھائی، میڈم صاحبہ جو ہیں اب گھر کا کام نہیں کرتی ہیں، نہ ان کو میں نے کبھی کھانا پکاتے ہوئے اب دیکھ رہے ہیں، نہ ان کو گھر کی صفائیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نہ برتن دھوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میڈم صاحبہ ہو گئی ہیں صرف۔ اور آپ کی بہن کا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے گھر سے شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اجڑ کے آپ کے گھر پر در پر آ کے بیٹھ گئی ہے، اور آپ کے گھر کی ایک ادنا سے نوکرانی بن گئی ہے۔ اب اس کا بیچاری کا قسمت کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ اس کو کہتے آباد رکھے، خوش رکھے، اللہ اس کی تمام خوشیاں پوری کرے، مگر جس طرح سے آپ نے اس کی حالت بنا کے رکھی ہے، فیل ریئلی ویری سوری۔ شادی کے ہر فنکشن میں ہم نے اس بچی کو دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا جوڑا نہیں نظر آ رہا تھا جو فنکشن کے حساب سے آپ کی بیگم صاحبہ نے پہنا تھا، اور آپ کی بہن کا جو ڈریس تھا وہ ہم نے دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ شادی میں جو کپڑے پرانے ملے تھے نا، وہی کپڑے بیچاری پہن کے گھوم رہی تھی۔ کیا تمہاری بیوی کو میک اپ کروانے کا، پارلر جا کر میک اپ کروانے کا حق ہے؟ تمہاری بہن کو نہیں ہے؟ تم کس قسم کے انسان ہو جو تم دوگلی چال چل رہے ہو؟ اتنے بغیرت مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اتنی گھٹیا مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جو تم جیسے لوگ ہوتے ہو۔ صرف یہ صدقہ ٹاؤن میں اس قسم کے مرد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ برانڈ ہے جو گھٹیا بغیرت ٹائپ کا انسان ہے، تم بھی اسی کے ہی گھر کے ممبر ہو، اسی لیے تم بھی اسی طرح کے بغیرت ہو گئے ہو۔ جو حق تم اپنی بیوی کو دیتے کہ اپنی ماں بہن کو نہیں دے سکتے ہو، سیم یہ برانڈ نے بھی وہی حرکت کی۔ بیگم کو کہتے ہیں چھمک چھلو بنا کر پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ وہ جو فنکشن ہوا تھا پہلا والا ہلدی کا، مائیوں کا جو فنکشن ہوا تھا، اس میں وہ چھمک چھلو جو پیلا ڈریس پہن کے جو آئی تھی، تمبو پہن کے جو آئی تھی، کیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اپنی طرف سے وہ بڑی پیاری بن کر آئی تھی۔ مگر لوگوں نے کافی تنقید کی، کافی، یعنی کہ لوگوں نے صرف پاؤڈر منہ پہ چپکا کے یا بیس لگا کر یا میک اپ کر کر آ جانے سے کوئی خوبصورت نہیں لگتا ہے۔ وہ بندریا لگ رہی تھی اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر جا کے جناب اس نے جو مہندی میں جو ڈریسنگ کی، وہ ابھی آپ دیکھ لیجئے، وہ تھوڑا بیٹر تھا۔ پھر شادی میں جو انہوں نے جو ساری جتنی بھی لیڈیز تھیں، موسٹلی جو ساڑیاں جو ہوتی ہیں نا، موسٹلی لوگ ریسیپشن میں پہنتی ہیں، یعنی کہ ولیمے والے دن ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، اور شادی والے دن موسٹلی جو فنکشن کے حساب سے لوگ یا تو غرارے شرارے پہنتے ہیں، یا شلوار قمیض پہنتے ہیں، یا کچھ اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں، کسی نے فری میں ان کو ساڑی بھیج دی تھی، تو تمام لیڈیز نے ان کی شادی والے فنکشن میں ساڑیاں پہن لی، اور کسی نے ان کو دبا کے میک اپ کر دیا، یعنی کہ وائٹ بیس لگا کر ان کو وائٹ بندریا بنا دیا سب کی سب کو۔ اور کوئی اس صاحبہ بیٹھ کر اتنی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کر رہی تھی کہ بھئی اتنی خوبصورت کون لگ رہا تھا۔ کسی نے سوال پوچھا کہ اتنی خوبصورت کون لگ رہا تھا، کس کو حق ہے اتنا خوبصورت لگنے کا؟ تو جناب انہوں نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دے دیا کہ بھئی شبو رانی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت بندریا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنی خوبصورت شبو رانی لگ رہی تھی۔ صدقے جاواں واری جاواں، ہے نا بھئی، کسی نظر نہ لگے شبو رانی کو۔ جناب اب ولیمے کا فنکشن ہوا، انہوں نے جو ٹائٹل لگایا ہوا تھا، جو تھم نیل لگایا ہوا تھا، بہت بڑے بینکٹ ہال کا وہ ٹائٹل لگایا ہوا تھا کہ بہت بڑے ہال میں اتنے خوبصورت دلہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ان کے ولیمے کے جو تھم نیل ہے اس پہ دلہا بھی چینج دلہن بھی چینج، یعنی کہ گھونگھٹ میں جو دلہن تھی وہ باہر آ گئی ایک خوبصورت سی ہیروئن بن کر، اور جو
बड़ी मूछें पहनकर और बड़े बड़े जो हार पहन के, एक अजीब पेंडू सा बंदा था जो शादी के फंक्शन में था। वली में बिल्कुल 3 पीस सूट में वो बैठा हुआ नजर आया। हम भी हैरान परेशान कि शायद पार्लर वालों ने दोनों को बदल दिया, मगर पता चला कि भाई किसी और की शादी का फंक्शन का उन्होंने वो कहते हैं थंबनेल लेकर अपने रिश्तेदारों को खड़ा कर दिया साइडों में, फ़ोटो शूट करके, फ़ोटोशॉप करके उन लोगों ने वो लगा दिया कि भाई हम इस फंक्शन में हैं। और बाद में जब उनकी व्लॉग देखा गया तो सारे चटाइयों पे बैठ के भिखारियों की तरह खाने खा रहे थे। और इतने लोग, यानी कम से कम 500 लोग होंगे मिनिमम की बात मैं कर रही हूँ। तो जिनके पास फुर्सत नहीं होती, उनके पास इतने मेहमान आकर कौरमे खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, नान तोड़ रहे थे, और कि पता नहीं कौन कौन सी मिठाइयाँ, कौन कौन से हलवे खा रहे थे। इनके पास फुर्सत नहीं है। ये बेचारे इतने गरीब लोग हैं कि अपनी शादी में 500-600 लोगों को बुलाकर इतना शानदार खाना खिलाते हैं। और भाई मैं तो ये उन लोगों पे हैरान हूँ जो इन गरीबों को इतनी इमदाद भेजते हैं। तो ये सदका टाउन की इतने गरीब लोग, आप इनके फंक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके कपड़ों से, मेकअप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने गरीब लोग हैं ये। मुझे तो इनकी फंक्शन देखकर हैरानगी हो रही थी कि इतने गरीब लोग जिनके घर में चटनी कूट कर रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, वो शादियों में इतना ज़बरदस्त मेकअप और इतने ज़बरदस्त लिबास पहन कर सारे के सारे खूबसूरत लग रहे थे। कुछ लेडीज़ ने तो ऐसा मेकअप किया हुआ था कि देख के चीख निकल जाए इंसान की। ठीक है, आप मेकअप करवाएं, आप खूबसूरत लगें, मगर दूसरों को डराए तो ना। और दूसरों पे तनकीद करने की क्या ज़रूरत है, इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है इतना झूठ बोलते हुए, दूसरों का हक लेते हुए। ठीक है, अपनी बेटियों की शादी करें, हमने कब कहा नहीं करें, मगर भीख मांग के करना ये अच्छी बात है? तुम लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अजीब किस्म के लोग हो, समझ नहीं तुम लोगों की आती कि तुम किस किस्म के लोग हो, किस किस्म के बगैरत लोग हो तुम लोग। मुझे बड़ा अजीब सा लगा इनके व्लॉग्स को देखकर। शादी हुई है, मुझे खुशी, मैं दुआएं दे रही थी, दिल से दुआ दे रही थी उस बच्ची को कि अल्लाह खुश रखे उसको, मगर उनके माँ बाप को देखे। बाप भी इतना बगैरत निकला है। दाढ़ी वाले जनाब फजलू बाबा जी, आप जो रोते रहते हो हर साल 2 बच्चे पैदा करने के बाद, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। और रुखसाना बीबी जो है वो भी रोती रहती है, फुर्सत नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है। रुखसाना बीबी, आपके कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, आपने काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए थे। और पार्लर से जो आप अपना बूथा नवा बनवा कर आई थी वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी आप, कि नवा बूथा लगाकर आप बड़ी खूबसूरत और यंग भी लग रही थी जनाब। लोगों ने काफ़ी आपकी तारीफ़ की। एक हमारी रिएक्शन वाली जो सिस्टर है उसने काफ़ी तुम्हारी तारीफ़ की है कि भाई इस पूरा ख़ानदान बहुत खूबसूरत लग रहा था, पूरा ख़ानदान काफ़ी यंग लग रहा था। औरतों ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, एक एक औरत का नाम ले लेकर उस बीबी ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मैं उस बीबी के ऊपर भी नेक्स्ट जो वीडियो है मेरी मैं बनाती हूँ, और उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि उसकी मैं भी जो लास्ट वीडियो जो मैंने देखी है मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं उससे कुछ सवालात पूछूंगी, अच्छी तरीके से पूछूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे अच्छी तरीके से ही जवाब देगी। मैं पहले फजलू बाबा से एक बात पूछ लूँ। फजलू बाबा, आप इतने बगैरत बाप हैं, आपकी जो बीवी है इतनी बगारत माँ है, आप अपनी बेटी के सुहाग रात के बिस्तर पे बैठे हुए थे, आपका पूरा ख़ानदान, उसके भाई, उस ये फजलू बाबा बाप है। ये हमारे जो शरीफ घर के लोग होते हैं ना, अपनी बेटी की जो कहते हैं सुहाग रात के जो बेडरूम है उसमें घुसते नहीं हैं, मगर फजलू बाबा ने अपना पूरा ख़ानदान, पूरे ख़ानदान के मर्दों को लेकर उसके सुहाग रात के बेडरूम पे पहुंच गए, सुहाग रात की सेज दिखा दी, और ये भी कह रहे थे ये देखो मेरी बेटी का सुहाग रात मनाने का सेज है। ये सुहाग रात की सेज, जिसका सेज सज चुका है। माँ गाने गा रही थी कि सुहाग रात की सेज सज चुकी है, आओ बैठो। दोनों को उस पर बैठाया गया, और बाप बेटी का
बेटी, अपनी सगी बेटी का बाप कैमरा लेके खड़ा था इस तरह और दिखा रहा था, ये देखो मेरी बेटी का सेज है, मेरी बेटी का सुहाग रात है। अगर यूट्यूब जो अगर इनको इजाज़त देता ना, तो ये लोग उस सुहाग रात की भी पूरी वीडियो वहीं पे खड़े होकर पूरा ख़ानदान बनाता और उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर देता कि ये देखो मेरी बेटी का सुहाग रात हो रहा है। इस तरह से मेरी बेटी ने सुहाग रात मनाया, मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ ये किया। सिर्फ इस चीज़ की कमी रह गई और बाकी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ा। एक एक चीज़ दिखा रहे थे, एक एक सिलवटें दिखा रहे थे, एक एक फूल दिखा रहे थे, एक एक चीज़ इन्होंने गिन गिन के दिखाई। ये है सदका टाउन के बाप फजलू बाबा और अम्मा रुखसाना बीबी जो हैं, बड़े दामाद साहब जो हैं जनाब ब्रांड साहब, और उनकी जो बेगम साहबा जिन्होंने अपना नया मुंह लगवाया था पॉलर से, सारे बैठ के सुहागरात की सीख दिखा रहे अपनी बहन की। वेरी गुड, बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़े शरीफ लोग हैं, इतने अच्छे शरीफ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने शरीफ लोग ये हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो अभी बनानी शुरू कर रही हूँ, इंशाल्लाह इनकी 2-4 वीडियो में इनकी तारीफ़ें की जाएंगी। मैंने इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं की, सब कुछ बातें आप लोगों के सामने ये कही हैं कि जिनके पास चटनी कूट के रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, वो इतना बड़ा फंक्शन और इनके कपड़े, इनकी ज्वेलरी, इनका मेकअप आप देखने के बाद क्या कहेंगे इनके बारे में, ज़रूर जवाब दीजिएगा। और शाहिद मियाँ, आपसे जो मैंने सवाल पूछा है उसका भी जवाब अगर दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा हक बनता है कि आप लोग जो रोते हो, कशकोल पकड़ के जो भीख मांगते हो कि हमारे पास फुर्सत नहीं है रोटी खाने की, तो आप लोगों के पास बीवी और आप बैठ के जो हक की बात कर रहे थे, मैं अपनी माँ को इतना दे दिया, मैंने 75 लाख दे दिया, मैंने 80 लाख दे दिया, तो अपनी बहन को भी 2-4 लाख दे देते कि वो भी अपने फंक्शन में कुछ कपड़े बनवा लेती। आपकी बेगम जो छमक छल्लो बन के साड़ी पा के घूम रही थी, एक साड़ी अपनी बहन को भी ले देते, वो भी थोड़ी सी प्यारी लग जाती। उसकी किस्मत में तुम जैसा अगर भाई लिखा है तो बेचारी बड़ी बदकिस्मत है वो। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं उसमें अपनी एक रिएक्शन चैनल की एक छोटी सी बच्ची, क्योंकि मैं सिस्टर्स को नहीं कहूँगी क्योंकि वो बहुत छोटी सी मुन्नी सी बच्ची है और वो मुझे आंटी कहती है, तो मैं उसको अपनी बड़ी होने के नाते मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी और कुछ बातें भी होंगी उसके साथ ही। अगर तुम मेरा वीडियो देख रही हो तो वो ज़रूर मेरे इस वीडियो का कहते हैं जवाब ज़रूर देना और अच्छे तरीके से देना, क्योंकि मैं जो भी सवाल पूछूंगी, जो वीडियो बनाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं तमीज़ से बनाऊंगी, अच्छी ज़बान में, अच्छे लैंग्वेज में और अच्छे वर्डिंग यूज़ करूंगी। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।